क्या आपको पता है कि मधुमक्खी भी नशा कर सकती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह, और इनके साथ भी वही होता है जो हम नशेड़ियों के साथ होता है। क्या आप जानते हो कि घोड़ों को उल्टा लटकाने से लोगों की जान बचती है? भला आप भी सोचते होंगे कि घोड़ों को उल्टा लटकाने से जान कैसे बचाई जा सकती है। ये 12 साल का लप्पू सा दिखने वाला बच्चा, इसने अपने घर में ही एक छोटा सा सूरज बना डाला। ये कौवा इस धधकती आग के पास क्या कर रहा है? हाँ जी दोस्तों, लाइक करने का क्या लोगे? देखो, गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो फूलों का रस फर्मेंट होकर अल्कोहल में बदल जाता है, और जब मधुमक्खियां इस फर्मेंटेड रस को पी लेती है तो वो फुल टल्ली हो जाती है। नशे में चूर मधुमक्खी भी वही करती है जो एक दारूबाज इंसान करता है, जैसे झूलते हुए उड़ना, फूलों से टकराना, और अगर ज्यादा चढ़ जाए तो घर का रास्ता तक भूल जाना। अगर ये किसी तरह छत्ते तक पहुंच भी गई तो बाकी मधुमक्खियां इसे गेट पर ही रोक लेती है। फिर होता है सबसे खतरनाक मंजर, जो हम किसी भी नशेड़ी दोस्त के साथ नहीं करना चाहेंगे। नॉर्मल मधुमक्खी इस पियक्कड़ मक्खी के पंख, पैर, एंटीना सब कुछ उखाड़ लेते हैं और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इतना दर्दनाक मौत इसीलिए दिया जाता है क्योंकि अगर ये नशेड़ी मधुमक्खी इस फर्मेंटेड रस को छत्ते तक ले गई तो पूरा का पूरा छत्ते का शहद इस फर्मेंटेड रस से मिल जाएगा और ये सारी शहद अल्कोहलिक बन जाएगी। इस अल्कोहलिक शहद को अगर पूरी कॉलोनी कंज्यूम कर ली तो पूरी मधुमक्खियां नशे में चूर हो सकती है, बीमार पड़ सकती है और यहाँ वहाँ भटक सकती है। तो कुल मिला के बिहार की तरह इस मधुमक्खी के गाँव में भी दारू स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। बचपन से हमें कौवों को मटके से प्याज बुझाते हुए दिखाया गया है, लेकिन ये कौवा हमारे और आपकी उम्मीद से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है। और ये कौवे तो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस आग को फैलने से रोका जा सके, और कुछ कौवे तो टूल्स का इस्तेमाल ही नहीं करते बल्कि नए टूल बनाना भी जानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कौवों से पंगा बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये इंसानों का चेहरा और उनकी क्रूर हरकतों को भी पहचानते हैं ताकि वो अपना बदला ले सके, और अगर बदला पूरा नहीं हुआ तो इस बदले को वो अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं ताकि बदले को पूरा किया जा सके। इनकी अक्लमंदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखरोट तोड़ने के लिए ये इस अखरोट को सड़क के बीचों बीच छोड़ देते हैं, और ये इतने शातिर हो चुके हैं कि ये अखरोट को किसी भी सड़क पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर छोड़ते हैं, ताकि अगर अखरोट टूटे तो ये सिर्फ तभी जाकर उठाते हैं जब सिग्नल रेड होता है। और हाँ, कौवे इतने इवॉल्व हो गए हैं कि अब कौवे बात करने लगे हैं। हाय हाय हेलो हेलो। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जीनियस बिलियनर प्लेबॉय फिलैंथ्रोपिस्ट, इस डायलॉग को याद करो। क्यों याद कर लो अभी बताता हूँ। ये 12 साल का लप्पू सा दिखने वाला बच्चा, इसने अपने घर में ही एक छोटा सा सूरज बना डाला। हाँ सच में, और ये सब उसने YouTube पर केमिस्ट्री के वीडियोस को देख कर डाला। इस लप्पू का नाम है जैक्सन ऑसवाल्ड, और जिस दिन उसने ये कारनामा किया उस दिन इसके घर में 2 FBI एजेंट पहुंच गए, जहाँ ये एजेंट उस बच्चे को और उसके सूरज को उठाकर ले गए। वैसे इस लप्पू का एक्सीडेंट इतना सटीक था कि ना ही उस दिन किसी को चोट आई और ना ही कोई बड़ा धमाका या ब्लास्ट हुआ, लेकिन जैक्सन ने ये प्रूफ कर दिया कि अगर आपके पास डेडिकेशन और ललक हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जैसे इस लप्पू ने बिना गवर्नमेंट लैब के, ना ही बड़े कंपनी के सपोर्ट से और ना ही किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद से, इसने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज, जुनून और इंटरनेट की मदद से इसने अलग अलग वेबसाइट से छोटे छोटे सामान मंगाकर एक न्यूक्लियर मशीन को बनाया। और ये कोई नॉर्मल न्यूक्लियर मशीन नहीं है, ये एक प्योर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, और इस मशीन में वही रिएक्शन होती है जो सूरज के अंदर होती है, जिसके कारण हमें एनर्जी और लाइट मिलती है। मतलब एक एक्चुअल सूरज का प्रोटोटाइप। इस बंदे का इंस्पिरेशन कोई टीचर या गुरु नहीं बल्कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो मार्वल का आयरन मैन टोनी स्टार्क है। Genius billionaire playboy philanthropist. आप इसका ट्विटर हैंडल देखो जहां लिखा है जीनियस बिलियनर फिलैंथ्रोपिस्ट प्लेबॉय। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। दुनिया में 54 लाख लोगों को सांप काट लेता है, और अगर एंटीवेनम ना हो तो इनको बचाना नियरली इम्पॉसिबल है। तो सफेद कपड़े पहने हुए ये सन के वैज्ञानिक घोड़ों को उल्टा लटका कर रखते हैं ताकि एंटीवेनम बनाया जा सके। देखो, एंटीवेनम बनाने के लिए सबसे पहले जहर को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद इस जहर को पतला किया जाता है और इस डाइल्यूटेड जहर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में घोड़ों के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है। बेचारा घोड़ा तड़पते तड़पते कांपने लगता है और उसका शरीर अकड़ जाता है। जैसे ही घोड़ा रिकवर करता है उसे इस जहर का फिर से एक डोज दिया जाता है, और यह साइकिल तब तक चलती है जब तक घोड़े का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज न बना ले। और जब ये एंटीबॉडीज बनने लगती है तो ये सन के वैज्ञानिक हर 2 हफ्ते में इन घोड़ों के खून को चूस लेते हैं। एक थैली खून की कीमत लगभग 30 से 40 हजार है। फिर लैब में इसी खून से एंटीबॉडीज को अलग किया जाता है और इसी एंटीबॉडी से एंटीवेनम की दवाई बनाई जाती है जो इन बेचारों की और इन चूतियों की जान बचाती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे।